साहब से कि जो आज़ाद और नस्री शायरी है उसका क्या फ्यूचर है, या पाबंद शायरी जो है असल में वो शायरी है या ये दोनों ही लाज़िम मज़मूम है, इस बारे में कुछ बताएं आप। जी अलियास भाई, आज़ाद और नसरी शायरी, पहले तो इन दोनों में भी फ़र्क है। आज़ाद नज़्म जो लिखी जाती है या आज़ाद नज़्म जिसे कहते हैं और नसरी नज़्म जो कहते हैं, इन दोनों की टेक्निक में भी फ़र्क है। नसरी नज़्म तो ये है कि उसमें आपको किसी भी बहर या औज़ान की ज़रूरत नहीं होती। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि भाई वबरकातुहू। वो जी, पेट का मसला पड़ गया था, अच्छा अच्छा, अच्छा कोई अच्छा। बात नहीं, वो हमने संभाल लिया था। हाँ 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 जी, आप चाय भी रखें। हाँ जी। तो चलिए नस जारी है। जी बिल्कुल, आप के सवाल बहुत अच्छा है, और दोनों अब लाजिम मलजूम हैं। पहले तो सिर्फ ये था कि लेकिन ये कि अगर कोई ये कहे सिर्फ नसरी शायरी करता है या नसरी शायरी में और आज़ाद नज़्म में, पहले मैं फ़र्क बता दूं। आज़ाद नज़्म जो होती है उसमें आपको कोई भी एक बहर लेनी पड़ती है आज़ाद नज़्म में, और उसी बहर को अगर आप ले रहे हैं तो उस बहर के उसको टुकड़ों में इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी पहला मिसरा जहाँ से आप नज़्म का शुरू कर रहे हैं, आप नसर में ही शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन पहले में भी वही बहर के औज़ान आएंगे और आखिर तक आप मुख्तलिफ सत्रों में उसी बहर के औज़ान लेकर आते हैं। यानी एक बहर कोई ना कोई मुंतखब करनी पड़ती है आज़ाद नज़्म में। तो लेकिन अब हमारे शौरा नसरी नज़्म को भी आज़ाद ही नज़्म कहते हैं, लेकिन आज़ाद नज़्म में ये फ़र्क है। अच्छा, नसरी नज़्म क्या है? नसरी नज़्म में किसी बहर की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको वज़न की ज़रूरत नहीं है, औज़ान की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसमें तरतीब काफ़ी की पाबंदी की ज़रूरत है। वो आपकी जो है उसमें नगमियत, मौसीक़ियत, आपका यानी उसमें कोई मौजू, पाबंदी नहीं है। उसमें मौजू की अहमियत, और जो है वो उसमें रिदम कितना है और कितनी उसमें दिलचस्पी है, कितना वो कारी को मुतासिर करती है, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये नस्र से उसको थोड़ा सा जुदा इसलिए करती है क्योंकि नसरी नज़्म जो है वो हमारे यहाँ बाहर से बैरूनी असनाफ जो है वहाँ से हमारे यहाँ आई है, अंग्रेज़ी से। तो इसको लाजिम मलजूम तो है, ये शायरी का एक हिस्सा तो बन चुकी है, इसको लोगों ने तस्लीम किया और बड़े बड़े शौरा इसमें पैदा हुए जिन्होंने नसरी नज़में बहुत उम्दा और बड़ी आला किस्म की नसरी नज़में कही हैं। लेकिन एक शायर जब तक शायर नहीं कहला सकता जब तक वो पाबंद शायरी भी ना करता हो। अगर पाबंद शायरी वो कर रहा है, यानी औज़ान में लिख रहा है, बहूड़ बेशक के आपने शायरी करता है, और फिर उसके साथ साथ वो अगर नसरी शायरी करता है तो कोई हर्ज नहीं है, उसको शायर कहा जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ नसरी नज़में लिख रहा है तो वो अपने आप को शायर कहेगा, तो वो शायर अपने आप को वो नहीं कहलाएगा। और उसे हम ये कह सकते हैं कि नसर पारा पेश किया, अपना ख्याल और फ़िक्र पेश किया उसने, ये इस हवाले से तो होगा, लेकिन वो अपने आप को शायर नहीं कह सकता। तो शायरी के लिए ज़रूरी है कि आपको पाबंद शायरी भी करनी है, आपको रूज़ व बहूर में भी शायरी करनी है, और औज़ान का भी ख्याल रखना है, और फिर उसके साथ साथ नसरी नज़्म आप बेशक कहें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा मोहतरमा, आपकी सिंफ सुकून कौन सी है आपकी फेवरेट? पसंदीदा कह रहे हैं आप? जी जी हाँ, आप पसंदीदा। पसंदीदा तो हम सब की तो गज़ल ही होती है, क्योंकि गज़ल कहना बहुत आसान काम है। हर एक शेर में मुकम्मल आपको एक मजमून बयान कर देना पड़ता है और आप आसानी से उसे कर लेते हैं। तो गज़ल इसीलिए सारे शौरा अदबा के लिए, सारे शौरा जो हैं वो एक पसंदीदा सिन्फ समझी जाती है, और दूसरे एक बड़ी खूबसूरत सिन्फ है गज़ल जो है। और नज़्म का थोड़ा सा नज़्म के लिए होता है कि एक पाबंदी लाजमी है कि आप बैठेंगे, एक ख़याल होगा, एक फ़िक्र होगी, एक सोच होगी, एक मौजू होगा, उसको लेकर आपने तसलसल से आखिर तक चलना है, तो उसको आपको वक्त देना पड़ता है। तो इसलिए नज़्म की तरफ ज़रा तवज्जो हमारे लोग शौरा कम देते हैं। पाबंद नज़्म की बात कर रही हूँ, जो पाबंद नज़्म होती है जिसमें आपको बहूर का ख्याल रखना पड़ता है, औज़ान का ख्याल रखना पड़ता है। नज़्मों की तो 70 इकसाम है, नज़्मों की 70 तरीके से नज़्म लिखी जाती है। जी, 70 तरीक़ों से लिखी जाती है। तो वो उसमें अलग अलग टेक्निक है। आप मसनवी लिखना चाह रहे हैं, आप तराई लिखना चाहते हैं, रुबाई लिखना चाह रहे हैं, नात है, हमद है, यानी 70 नाम है ये इनके। तो ये सारी नज़में हैं, इनकी अपनी एक टेक्निक है जिनको आपने उनको बार से लिखना होता है। तो पसंदीदा सिर्फ तो हर शायर की गज़ल होती है, वो बहुत खूबसूरत है, और मेरी भी गज़ल भी है, लेकिन मैंने नज़्म पे भी बहुत काम किया है माशाल्लाह, और गज़ल भी साथ साथ चलती रहती है। रहमान अमजद भाई अपना कलाम चला चुके हैं, तो जी जी। अब आपसे गुजारिश है कि आप चंद अशार जो आपने मैं एक लिखा भी हो। नसरी नज़्म ही सुना देती हूँ, क्योंकि अभी रहमान भाई ने कहा कि मेरी नज़मों पे एक किताब है, तो मैं भी एक नसरी नज़्म सामने आ गई है, वो सुना देती हूँ, और उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये नसर पारे ही की तरह होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिदम होता है, कोई मौजू होता है। इसका नाम है मुशायरे और मुताशायरे।
मुशायरा पूरी आन बानो शान पे था। चंद शौरा फिल्मी धुनों पर शेर गुनगुना के महफिल को दो आतशा कर चुके थे। बज़्म निशाते कैफ़ो तर्ब में शौरा मखमूर थे, सरशार थे। आँखें, लब, अबरू, जुल्फ़े, रुखसार, उंगलियां, पैर, चेहरे के उतार चढ़ाव सब मसरूर थे। कुछ शौरा ने खुद को नफ्स अम्मारा से बचाने के लिए लप्पे दरूद व कलमा सजा लिया। चंद हिजाब व चादर में लिपटी शायरात ने गर्दन झुका ली। हाथ को हाथ से पकड़ के, पैर को पैर पे रख कर उनको थरकने से बचाया। अजब ख्वाब परवर माहौल था। कुछ दिल में शर्मसार थीं, खौफजदा सरासीमा, ज़रा दुबकी हुई मुशायरे में अपनी बारी के मुंतज़िर। कुछ नई शायरात इस माहौल से भाग जाना चाहती थीं। फिर अचानक एक नाम पुकारा गया, शायरा का तारुफ कराया गया, उनके लहन की तारीफ़ भी की गई और उनसे फरमाइश हुई तरन्नुम में कलाम पेश कीजिए। मगर वो शायरा सुनी अनसुनी करके तहत में कलाम शुरू कर बैठी। तो फिर चंद आवाज़ें और उभरी, अरे आपका तरन्नुम तो बहुत उम्दा है, तरन्नुम में कलाम पेश कीजिए। वो बोली, माजरत, मैं अब सिर्फ़ हम्दुनात और इस्लाही गज़ल शरीयत के मुताबिक तहत में पढ़ती हूँ। गना और तरन्नुम से मैंने पढ़ना छोड़ दिया। शरीयत कहती है औरत मर्दों के लिए आवाज़ लतीफ़ और नाजुक करके ना निकाले, और ये भी कि नसर हो या शेर, रमज़ व फसाहत में भी मज़मून बेदीनी और फाशा की रग़बत ना दिलाए। सबके चेहरे लटक गए, लहन के सहर में डूबे मर्दो ज़न को जैसे करंट ने छू लिया। उंगलियां टेबलें बजाना भूल गईं, पाँव साकित हो गए, आँखों में हैरत उतर आई। उस शायरा के सर पे जिस्म पर ओढ़नी का खूबसूरत हिसार था। उसने हमदुनात के चंद अशार और एक गज़ल पेश की और मुशायरे का माहौल बदल चुका था। तफरी, दिल लगी, दिलचस्पी, इंजॉयमेंट सब गारत हो चुकी थी। मुशायराए मुंतज़मीन शशो पंज में थे, एक दूसरे को कनखियों से तक रहे थे, हर तरफ सामईन थे। शायरा पर कोई हरफ तनकीद उछालना मुमकिन न रहा। बस दम बखुद आँखों में ये फ़ैसला कर लिया गया, आइंदा इस शायरा को प्रोग्राम में मदऊ न करना। मुशायराए मुंतज़मीन और शय नशीनों ने इशारों में इस फ़ैसले की तायीद कर दी। फिर एक और शायरा स्टेज पर आई। महफिल जगमगाई, गना का जादू बिखरा, मुंतज़मीन की जान में जान आई। सुरीला लहन और इश्क व मोहब्बत में डूबे रोमान परवर अशार, फसाहत और बलागत से सजे अशार, खुली फ़ज़ा आंचल हवा में लहराता हुआ, शानों पे जुल्फ़ें रक़्स करती हुई, अशार में रंगीनी, मखरूती उंगलियों की डाइस पे टक टक करती हुई आवाज़, हाथों आँखों के अशार के माने व मफ़हूम की पुरजुम्बिश। ये शायरा थी या एक क़यामत थी। उसके आने से महफिल जोबन पे आई, मुंतज़मीन के चेहरों पे खुशी की लहर आई। फिर वो शायरा हर मुशायरे का लाजमी हिस्सा बनी। रातों रात उसकी शोहरत के डंके बजे, बड़े बड़े शायरों की भी नीयत डगमगाई। कौमी आलमी मुशायरों के दावतनामे मिलने लगे। चंद माह में वो दब का चमकता सितारा बनी, महताब व आफ्ताब का एक मीनारा बनी। कई असातिज़ा शौरा ने उसकी यूँ मदद फरमाई, मुख्तलिफ़ुल नौ फ़िक्र की एक से एक बढ़कर गज़ल उसके हाथ में थमाई। चंद अमीर स्पॉन्सर भी उसके जानिब बढ़े। रेडियो, टीवी चैनल, अखबारात और रसाइल ने भी उसकी किस्मत चमकाई। उसकी किताबें छपने लगीं, एवॉर्ड मिलने लगे, तकरीबात सजने लगीं, सरकारी एवॉर्ड तक भी उसकी हो गई अब रसाई। चंद सालों में सामने आने वाली मुतशायरा फ़ज़ाओं में उड़ने लगी, कदम आसमां पे धरने लगी, गर्दन घमंड से अकड़ने लगी। मालो मनसब शोहरत भी उसने कमाई। अरूज की जब आखिरी मंजिल पे वो पहुंची तो उसे अपने पुराने मौसनों से जान छुड़ाने की सूझी। चंद खुद एक तरफ हो गए, एक उस्ताद सुखन गुस्से से झंझला गए। उन्होंने अपनी वो बेआस जिसकी बदौलत वो आला अवार्ड की हकदार ठहरी, प्रेस के सामने सबूत के साथ ले आए। मुतशायरे का घमंड पाश होके बिखरा। कुछ अखबारों ने चिटखारे लिए, उस्ताद और मुतशायरा की भी तस्वीरें सामने आईं। फिर ये किस्सा भी माजी का किस्सा पारीना बना। झूठ का बोल यहाँ भी बाला रहा। फिर सच का फैसला रब के पास उठ गया और वक्त तेज़ी से गुजरता गया। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उस्ताद सुखन तो दुनिया से जा चुके थे कब के। मुतशायरा बुढ़ापे की दहलीज पे तन्हा अकेली रह गई। ना कोई दिल नवाज रहा, ना कोई दमसाज बना। जाने कैसा मर्ज उसे लगा
جان نکلتی نہیں، موت آتی نہیں، جا کنی ہے نزا ہے پر مرتی نہیں، زندہ ہے مگر ایک لاشا ہے وہ، زندہ ہے پر بے جان مردہ ہے وہ، اب نہ وہ منتظمین مشاعرہ رہے، نہ وہ مشاعرے نہ وہ متشاعر رہے، مگر مشاعروں کا چلن اب بھی جاری ہے وہی۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ۔ کریں گے۔ اب حاجی رضوان حیدر رضوان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں گزارش کروں گا علی طلحہ بھائی سے کہ وہ اسٹیج سنبھالے